नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में एक नियोजित रिसेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे ट्रंप की एक गहरी रणनीति हो सकती है। अमेरिका को पूरी दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनाए रखना। आप सोच रहे होंगे कि ट्रंप ऐसा कैसे कर सकते हैं और इसे अमेरिका को फायदा कैसे होगा। आइए 3 भागों में समझते हैं ये कैसे होगा। पहला, दुनिया में अनिश्चितता बनाए रखना। ट्रंप ने हाल ही में टैरिफ 90 दिनों के लिए होल्ड पर रख दिया है, लेकिन उन्हें पूरी दुनिया से हटाया नहीं है, जिसकी वजह से अनिश्चितता पैदा होगी। जब वैश्विक बाजार में अनिश्चितता होती है तो शेयर बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इससे बड़े निवेशक और सरकारें डावाडोल हो जाती है, लेकिन अमेरिका को इससे फायदा मिल सकता है, क्योंकि अमेरिका के पास सबसे मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है और वो अपनी पॉलिसी से दुनिया भर में शेयर मार्केट में आई गिरावट का फायदा उठा सकता है। दूसरा, सरकारों को भ्रमित और मजबूर करना। ट्रंप की नीति है कि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाए जिसमें बाकी देश अपने घरेलू मुद्दों में उलझे रहें और अमेरिका रणनीतिक फैसले लेता रहे। जब सरकारें बार बार ट्रंप की अचानक बदलती टैरिफ पॉलिसियों से जूझती है, तो वे बार बार अपनी आर्थिक नीतियों को संशोधित करने पर मजबूर हो जाते हैं। इससे वैश्विक नेताओं की फोकस और रणनीति बिगड़ जाती है, जिससे अमेरिका को डिप्लोमेटिक्स और ट्रेड डील में बढ़त मिलती है। कंफ्यूजन में फंसी सरकारें ट्रंप के सामने झुक सकती हैं और उनकी शर्तें मानने को तैयार हो सकती हैं। तीसरा, अमेरिकी कर्ज और रिसेशन की चाल। अमेरिका पर इस वक्त लगभग 36 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज है, जो पूरी दुनिया में किसी भी देश से ज्यादा है, जबकि उसकी जीडीपी है लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर। अमेरिका के सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि हर साल अपनी जीडीपी का करीब 13.6% सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च करता है। आने वाले 12 महीनों में अमेरिका का 33% देय होने वाला है, यानी लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर चुकाना होगा। अब सवाल उठता है कि इतना पैसा आखिर आएगा कहां से। ट्रंप की रणनीति हो सकती है कि वो अमेरिका को रिसेशन की ओर धकेल दे, ताकि फेड रेट घटा दे और डॉलर की वैल्यू गिराई जा सके। इससे डॉलर सस्ता हो जाएगा, जिससे अमेरिका का कर्ज नॉमिनल टर्म में सस्ता हो जाएगा। अगर डॉलर कमजोर होता है तो अमेरिका की निर्यात अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। लेकिन क्या डॉलर की वैल्यू गिराना अमेरिकन के लिए नुकसानदेह होगा? शॉर्ट टर्म में तो हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखें तो अमेरिका का इतिहास बताता है, जब जब ऐसा हुआ है अमेरिका के नए नए स्टार्टअप आए हैं। जैसे 2008 में रिसेशन के बाद अमेरिका में उबर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसी कंपनियों का जन्म हुआ। रिसेशन के बाद सस्ते क्रेडिट और इनोवेशन कल्चर अमेरिकी इकोनॉमी को नया जीवन दे सकता है। ट्रंप यही मॉडल फिर दोहराना चाहते हैं। रिसेशन लाओ, इनोवेशन पैदा करो और अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाओ। अगर आप सोच रहे हैं कि ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और ग्लोबल रिसेशन की धमकी सिर्फ एक गलती है, तो समझ लीजिए ये दरअसल पॉलिटिकल गेम थ्योरी वाले दिमाग का एक चालाक खेल है। ये रिसेशन उनके लिए एक मौका है अमेरिका की ताकत को फिर से मजबूत करने का। जब सारे देशों की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाए, अमेरिका फिर से महान बन जाएगा। मगर ये इतना आसान नहीं है। ये खेल दो धारी तलवार है, जो अमेरिका को उठा भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ट्रंप की ये चाल कामयाब होगी कि नहीं। आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।